आज की हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज चैप्टर जो है जनरली गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पे एमटीएस वाला सब में कहीं ना कहीं परसेंटेज आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हम चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। परसेंटेज चैप्टर में बेटा आपने क्या समझना, सबसे पहले समझो। मान लो आप मुझसे बोलो किसी नंबर को 12.5% बढ़ा दिया बेटा और उसकी वैल्यू हो गई 72, तो नंबर बताएं। अब आप क्या करोगे, आपका तरीका होगा x प्लस 12/2% ऑफ x बराबर 72। फिर आप सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे x प्लस 25/200 ऑफ x और फिर ऐसा करके आप निकाल दोगे। और यही आपसे बेटा गलती हुई। आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड लगाने। एंट्रेंस वगैरह ट्रिक्स का काम ज्यादा चलता है ना। तो करना क्या है, अगर सीधा मैं आपको बताऊं, मैं तो सीधा बताऊं 12.5% निकालने का मतलब, किसी बढ़ाने का मतलब वो नंबर होगा 64। आपने बोला किसी नंबर को मैंने 16 2/3% बढ़ा दिया और उसकी वैल्यू आ गई 42, तो मैं तो सीधा बताऊंगा 36 नंबर है। आपने बोला किसी नंबर को 10% बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू 110 हो गई, तो नंबर क्या होगा 100। तो यही चीज आपको भी सीखनी है बेटा कि किस तरह से करना। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि परसेंटेज का लॉजिक क्या होता है। देखो परसेंट, सेंट मतलब जनरली मतलब होता है 100 और डिवाइडेबल है। अब 20%, जैसे आप नॉर्मली 20% को क्या लिखते हैं 20/100, तो ये आता है 1/5, तो मैंने लिख दिया पहले से। 40% को क्या लिखते हैं 40/100, तो ये क्या आता है 2/5, ये लिख दिया मैंने। 16 2/3 को क्या लिखते हैं 16 3 48, 50 50/3, 100/1 यानी 50/100 यानी 50/300 यानी 1/6। तो ये सारी वैल्यू बेटा मैं पहले से याद होगी। अगर ये वैल्यू याद है ना तो हम बड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% को 1/5 कहते हैं, 40% को 2/5, 16 1/6, 12 1/2 को 1/8, 50% 1/2, 25% 1/, और 10% 1/10। यहाँ तक बेटा समझ आ गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं फिर कैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन आया A salary is 25% higher than B salary. How much percent is B salary less than A salary? कह रहे हैं A की सैलरी और B की सैलरी लो। A की सैलरी 25% ज्यादा B की सैलरी से। परसेंटेज में बेटा हम जनरली 100 मान के चलेंगे। देखो अगर एक B की मैं 100 मान लूं तो इसका 25% कितना ज्यादा होगा भाई। अगर ये 100 है तो इसका 25% सीधा ही 125 हो गया ना, तभी तो मैंने 100 माना। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। बी की सैलरी बेटा कितनी कम है, बी की सैलरी ऐसे कितना कम है 25। अब इस वर्ड का बड़ा आपको ध्यान रखना, लेस देन ए की, लेस देन जिसके साथ भी लिखा हुआ लेस देन ए सैलरी उसका बेटा नीचे आएगा। ए की सैलरी का कितना लेस है, तो 125 है ए की सैलरी इंटू 100, कितना आ गया मेरा 20%। बात समझ में बेटा, आपको ये बात रखना है कि लेस देन किसका लिखा है, लेस देन ए सैलरी, ग्रेटर देन 20, तो जिसका लेस देन जिसके ग्रेटर देन लिखा हुआ नीचे आएगा अपॉन बेटा कितना जरा। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है टू नंबर रेस्पेक्टिवली 20% 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। 3 नंबर है बेटा, पहला नंबर यहाँ लिख लो, दूसरा नंबर यहाँ लिख लो, तीसरा नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर को अगर 100 मान ले, थर्ड नंबर को क्या मान ले 100, तो पहला नंबर क्या है 20% ज्यादा यानी 120 आ गया, एंड 50% दूसरा नंबर क्या है 50%, इससे 50% ज्यादा यानी 150। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ लिखा होगा बेटा फर्स्ट के कंपैरिजन में। पहला लिख दो परसेंटेज ऑफ सेकंड 150 इंटू 100। ठीक है, कट गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 25, तो आंसर क्या आ गया मेरा 125%। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इन अ स्कूल 10% ऑफ बॉयज आर इक्वल टू 1/4 ऑफ गर्ल। 10% ऑफ द बॉयज, देखो 10% को लिख दो 1/10 ऑफ बॉयज, बोलो 1/4 ऑफ गर्ल्स। अरे 10% मतलब बेटा 10/100 ऑफ बॉयज, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, तो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज बाय गर्ल्स आ जाएगा, इसको 10/4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर 2 पे ही लिखा है 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ सेम नंबर। ये नंबर लिख लो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ सेम नंबर इज 323, व्हाट इज 62%। 78% ऑफ ए नंबर
-59% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 323। इस बात में समझ, डिफरेंस मतलब क्या होता है, दो चीज घटाना माइनस करना ना। तो 58% ऑफ ए नंबर माइनस कितना है, ठीक है, कितना आ रहा बेटा 60। 19% की वैल्यू कितनी आ गई, 323, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 19 वन जा 19, 19 20 सत्ते 17 आ गई, हाँ ठीक है। 100%, क्योंकि कोई भी नंबर 100% होता है, कितना आ गई 1700, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बेटा। व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर। अब आप 62% क्या होगा उस नंबर का, 1700 का निकाल लो 62% का। तो 62 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14, 40 2 6 1054। बात समझ आ गई नहीं बेटा। कंपैरिजन करा बेटा मैंने, उसने बोला कि कोई नंबर है उसका 78% और उसका 59% का डिफरेंस कितना है। तो मतलब क्या है यार, अगर एक 19% की वैल्यू इतनी है तो 1% की कितनी होगी, 17, है ना। ये बात समझ आ गई ना। अब कोई भी नंबर अपना 100% होता है ना, तो 100% मतलब 1700, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 1700। उसका उसने फिर क्या बोला, उसने बोला 62% बताओ, मैंने निकाल दिया। पांचवा क्वेश्चन है, अ मैन सेव 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी विज एक्सपेंडिचर 6000, फाइंड मंथली सैलरी। मंथली सैलरी को बेटा 100 मान ले, भाई सैलरी को 100 मानेंगे, करके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में जहां भी परसेंटेज की टर्म्स में वैल्यू दे रखी होगी, जहां भी परसेंटेज 15%, 20%, 50%, 100 मान के करा जाता है। हालांकि जहां पे नंबर करके वैल्यू दे वहां मुश्किल है बेटा। चलो देखो, एक आदमी ने अपनी 20% ऑफ मंथली सैलरी बचाई, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा बताओ। अगर आपने, इसको सेविंग लिख दूं, चलो, अगर उसने बेटा 100 सैलरी है, 20% बचा ली, तो कितना होगा सेविंग, नहीं सेविंग 20 है ना, तो ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा, आपके 100 रुपए थे, ठीक है, आपने 20 रुपए बचा लिए, तो आपने कितने खर्च करे भाई, आपने कहा 100 थे 20 बचा लिए, तो 80 खर्च हो गए। तो मैं भी यहाँ 80 तो लिख रहा हूँ, बट हम उसने एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 80, उसने दे रखा है 6000, तो 80 6000 का कितना गुना है बेटा 75। अगर आप देखोगे 6000 को 80 डिवाइड करो, 4 2 8 4 5 150, 75 गुना, तो सैलरी को 75 गुना कर देंगे, यानी कितना आएगा 7500। अगर आपसे बेटा एक्सपेंडिचर पूछा तो इसको भी 75 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाता। सेविंग पूछी होती बेटा, इसको भी 75 से, हालांकि पूछी थी सैलरी। अच्छा एक ऑप्शन देखो, गलती से मैंने 1500 लिख दिया बेटा, यहाँ कितना आएगा 7500, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट इज मनी इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 180। 25% बेटा मतलब 1/4, कोई अमाउंट का पता नहीं है, अमाउंट को x मान ले। 12.5% मतलब 1/8 ऑफ x, कितना होगा बेटा 8 एकम 4 दुनिया 8 4 16 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 2 2 जा 4 आ गया, कितना आ गया बेटा 90। तो ओरिजिनल मनी कितना आ गया 90। बात समझ आ रही किस तरह करना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, a student has to score 40 marks, 40% marks get to out. If he get 40 marks and fail by 40 marks, then find the maximum marks for the exam, A 200, B 250, C 300 और D 150। क्वेश्चन में समझो, एक स्टूडेंट को बेटा पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए चाहिए उसको 40% मार्क्स, कितने चाहिए 40% मार्क्स, ठीक है। उसके 40 नंबर आए, देखो इफ यू गेट 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स आए उसके, 40 मार्क्स आए और कितने मार्क्स से फेल हो गया, फेल भी 40 ही मार्क्स से हो गया। तो एक बात बताओ, अगर आपके पेपर में 30 नंबर आए और मैंने कहा आप 3 नंबर से फेल हो गए, तो आपको पास होने के लिए कितनी 33। वही बात है बेटा कि एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स है और 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे 80 मार्क्स चाहिए थे। पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे 80 मार्क्स। अब इन्होंने कहा 80 और यहाँ पे इन्होंने लिखा है पास होने के लिए 40% मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 40% कर दूं x का, तो 80 के बराबर होगा। भाई दोनों ही तो पासिंग मार्क्स हैं, हाँ। तो देखो 42 जा 80, तो x कितना बेटा 800। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब यानी पेपर कितने मार्क्स का था मेरा 800 मार्क्स का था, नहीं
80 नहीं, रुक जाओ, 80 40 में 80, सॉरी 200 होगा, 200 है ना, 200 होगा, देखो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 200। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, a candidate who scored 25% and failed by 60 marks, while another candidate who scored 50 marks get 40 marks more than the minimum marks required to pass the examination। कहते हैं एक कैंडिडेट है, लगे इसको लिख दो कैंडिडेट फर्स्ट वाला कैंडिडेट कह रहे हैं उसके 25% मार्क्स आए बेटा, 25% मार्क्स आए, 25% मार्क्स आए और 60 मार्क्स से फेल हो गया। अगर मैं 60 मार्क्स को और दे दूं, क्या दे दूं, 60 मार्क्स और दे दूं तो पास हो जाएगा। मैं इसके 25% आए किसी नंबर के, और अगर मैं 60 मार्क्स और दे दूं तो पास हो जाएगा, तभी तो फिर ठीक है। कैंडिडेट 2 को क्या हुआ बेटा, 50% मार्क्स आए उसके, नेक्स्ट लिख दो यहाँ पे ना, और 40 मार्क्स मोर बेटा, इसको कितने मिले, 40 मार्क्स ज्यादा मिले पास होने से। जैसे पास मार्क्स 33 है, मेरे आगे 73, तो 40 मार्क्स ज्यादा। तो अगर मैं इसमें से 40 मार्क्स हटा दूं तो इसके भी पासिंग मार्क्स उतने हो जाएंगे जितने इसके होंगे। भाई मान लो, मेरी बात सुनो, टोटल पासिंग मार्क्स बेटा 33 है, मैंने कहा मेरे 20 आए और मैं 13 मार्क्स से फेल हुआ, कितने मार्क्स से, 13। मैंने कहा आपके बेटा कितने आए, आपके आए 46 आए और आप 13 मार्क्स ज्यादा लाए, बात सही है। तो अगर मैं 20 में से नहीं, 20 में 13 जोड़ दूंगा और 46 में 13 हटा दूंगा तो इसी के बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसके ज्यादा आए उसके मार्क्स कम कर दो, जिसके कम आए उसके मार्क्स जोड़ दो। तो देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 25% ऑफ एक्स प्लस 60 इक्वल टू 50% ऑफ एक्स माइनस 40। अब इनके मार्क्स बराबर हो गए, वही जो मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे, ठीक है बेटा। इसको इधर ले आएंगे 100 इक्वल टू 50/100 ऑफ एक्स माइनस 25/100 ऑफ एक्स, तो 100 आ गया, 25x बाय 100, एक्स कितना आ गया बेटा 400। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बेटा 400, तो क्या पूछे इसने, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन बेटा, तो मैक्सिमम मार्क्स 400 आ गए बेटा। अब आप देखो कितने आ गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए 400। अब उसने पूछा कितने मार्क्स चाहिए, किसी से भी निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे, मैं इससे निकाल लो, 25/100 ऑफ एक्स यानी 400 प्लस 60, 25/100 400 प्लस 60, ठीक है 100 प्लस 60। तो पास होने के लिए बेटा कितने नंबर चाहिए थे, 160 मार्क्स। यहाँ तक समझ आ गया, नहीं आ गया, बताओ क्या समझ नहीं है इसमें, बात समझ आ गई ना, ठीक है। 5/9 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन ए विलेज आर मेल्स, एक गाँव है उसमें उसका 5/9 में 5/9 पार्ट जो है मेल्स है। इफ 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन। अभी समझते हो, सबसे पहले बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो 9 है, टोटल पॉपुलेशन आप मान लो 9, लेट टोटल पॉपुलेशन लिखना नहीं है पेपर में बेटा, सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेट लिख लो। आपने बोला पहले तो सर 100 मान के कर रहे थे, इसमें 900 क्यों माना बेटा, 900 मैंने इसकी वजह से माना ताकि कट जाए बेटा। अगर यहाँ पे 1/5 होता तो मैं 500 मान लेता, 1/7 होता तो मैं 700 मान लेता, ताकि नीचे वाला नंबर कट जाए और फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो टोटल पॉपुलेशन बेटा आपने 900 ले ली, ठीक है। अब इसमें कितने मेल है, 5/9, 5/9 मेल है, तो 5/9 अब 900 कितना हुआ 500। इसमें क्या है बेटा मेल, मेल के लिए हम लिख दो, ठीक है। अब बाकी क्या होगी, फीमेल्स कितनी होगी 400, ठीक है बेटा। इफ 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड, इसके 30% बेटा क्या है, 30% ऑफ 500, 150 मेल्स क्या है बेटा मैरिड है, 150 मेल्स क्या है मैरिड, द परसेंटेज अनमैरिड फीमेल बेटा। एक बात बताओ बेटा, 150 मेल्स मैरिड है तो 150 फीमेल्स भी तो मैरिड होंगी भाई, फीमेल के साथ ही तो शादी होगी उनकी, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। तो 150 में फीमेल मैरिड है, अनमैरिड फीमेल्स कितनी हो गई 400 में से आपने माइनस कर दिया, कितना करा 250 आ गया, बोलो कोई दिक्कत, 250 अनमैरिड फीमेल्स आ गई ना, अनमैरिड फीमेल्स कितनी आ गई 250। तो वही पूछा परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन, अनमैरिड फीमेल्स क्या 250, टोटल पॉपुलेशन मैंने 900, 100 से डिवाइड करो बेटा कितना आएगा
250/9, इसको डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 70, 9 सत्ते 63, 27/9, ये मेरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ सिटी इज 5000, it increases by 10% in first year, decreases by 20% second year, because of some reason third year the population 30%, what will total by the end of third year? और ये बेटा चार ऑप्शन में साथ है ना। एक तो बेटा वो घिसा बेटा तरीका है कि आप निकालो, पहले 5000 ले लो, ठीक है, जैसे मैं समझा भी देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। 5000 ले लो, फिर इसका 10% निकालो, उसमें जोड़ दो, फिर जो वैल्यू आई उसका 20% घटा दो, फिर जो वैल्यू है उसका 30%, ऐसे नहीं करना, ध्यान से समझो, स्लो मोशन में समझेंगे। किसी कंट्री किसी एरिया की पॉपुलेशन बेटा कितनी 10% बढ़ रही है। 10% का मतलब मैंने कल ही बताया था, 10% मतलब 10/100 होता है ना, यानी 1/10 लिखता हूँ, यानी ऊपर वाली जितनी हो रही है, देखो 10 से 11 हो रही है, नहीं हो रही, बोलो अरे 10% मतलब बेटा 1/10, तो जो ऊपर वैल्यू होती है अगर इंक्रीज हुई तो 10 से उसको जोड़ देते हैं, डिक्रीज होगी तो उस वैल्यू को घटा देंगे ओरिजिनल नंबर, ठीक है। सेकंड केस में बेटा 20% डिक्रीज हो रही है, 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है, 20/100 लिख दोगे, तो डिक्रीज हो रही तो ऊपर वाले नंबर को इससे घटा दे, 5 में से 1 गया 4, तो बेटा 5 से 4 हो गई, हाँ के ना। तीसरे केस में बेटा 30% इंक्रीज हो रही है, 30% मतलब होता है आपका 30/100 यानी 3/10, यानी बेटा ऊपर वाले को जोड़ दें, क्योंकि इंक्रीज हो तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, डिक्रीज हो तो 10 से हो गई 13, यहाँ तक ठीक है। अब करना क्या आपने बेटा, क्योंकि 3 साल के लिए ना, एक तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 500, और ये कितना आ रहा है 44 को 13 से करा 132, 4 4 2 7, 572, कितना आ रहा है बेटा 572, ठीक है। अब आपकी पॉपुलेशन ओरिजिनली कितनी थी 5000, आ कितने रही है 500, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5000 आएगा, इसको 10 से करा तो बेटा इसको भी 10 से कर दो, तो कितनी आ गई मेरी पॉपुलेशन 5720, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है, there are only two candidates contesting the election, a person who got 35% votes lost by 600 votes, assuming that there were no invalid vote, then the trend number of cast, देखो एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, एक कैंडिडेट ए को मिले बेटा कितने परसेंट वोट 35% वोट, और तो कैंडिडेट बी को कितने मिले होंगे, टोटल 100% होता है 65 बेटा, यहाँ तक ठीक है, ठीक है सर। कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था बेटा, इनवैलिड वोट मतलब कोई वोट खराब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो किसी गलत वोटिंग हो गई, इस तरह से नहीं था, सारे वोट जेन्युइन थे, जितने वोट हुए उतने कम होंगे। अब जो ये 35% वाला है बेटा कितने वोट से हार गया 600 वोट से, यहाँ पे कितनी परसेंटेज का फर्क आ रहा है 40-55, 30% का फर्क आ रहा है, और वहां पे यानी 600 वोट 30% के बराबर है बेटा, भाई एक को 65% मिले, एक को 35% मिले, डिफरेंस आया 30% का, यानी कितने का, और यहाँ पे कितना दिया 600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 600/30, यानी बेटा कितनी हो गई 20, टोटल परसेंटेज होती है 100%, है ना, कोई भी चीज 100% होती है, तो इंटू 20 करा, टोटल वोट मेरे कितने आ गए 2000। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, if the price of petrol is increased by 20%, by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remain unchanged? देखो बेटा यहाँ पे लिख दो बेटा पेट्रोल लिख दिया, यहाँ लिख दिया पेट्रोल, यहाँ लिख दिया बेटा प्राइस, यहाँ लिख दिया कंजम्पशन, और ये लिख दिया बेटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, के मतलब समझो आप क्या है, कह रहे हैं पेट्रोल का प्राइस बेटा 20% बढ़ गया, 20% का मतलब है कि बार बार समझा रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना, 1/5, यानी पहले 5 प्राइस था, यहाँ लिखो ना पेट्रोल, पहले पेट्रोल का प्राइस 5 रुपए था, अब प्राइस हो गया बेटा 6, ऊपर वाली चीज बढ़ जाती है ना, हाँ। अब कहते हैं कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करेगी, एक्सपेंडिचर सेम रहे, मेरी बात समझो बेटा, मान लो पहले 1 किलो प्याज बेटा, 1 किलो प्याज जो थी 5 रुपए की आती है, कितने की 5 की, और आपने 6 किलो प्याज ले ली तो कितने की आएगी 30 की। अब अगर मैं बोलूं बेटा 1 किलो प्याज जो है 5 रुपए की नहीं आ रही, 6 रुपए की आ रही है, तो अब 30 रुपए में बेटा कितनी प्याज आएगी 5 किलो, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी,
और जब प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हो एक्सपेंडिचर बेटा। अब मैं सोचो, लेट अस सपोज 5 और 6 बेटा, ठीक है। अब एक कॉमन नंबर ढूंढ लो, एलसीएम ढूंढ लो, कोई कॉमन नंबर। मैंने कॉमन नंबर ढूंढ लिया बेटा। 5 और 6 का एलसीएम बेटा 30 होता है, यहाँ लिख दिया, हाँ कि ना। प्राइस इनटू कंजम्पशन होती है एक्सपेंडिचर, क्या होती है बेटा, एक्सपेंडिचर ना। अब आप बताओ, प्राइस बेटा मेरी 5 से 6 हुई, टोटल एक्सपेंडिचर में 30 चाहिए, कितना चाहिए, 30 है ना। कंजम्पशन अगर मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 6 को किस नंबर लगाएगा, 30। एक्सपेंडिचर देखो अभी भी सेम है, 30 रुपए 30 रुपए, प्राइस तो सेम। अब आप देखो यार, पहले 6 किलो लेता था मैं, पहले ये क्वेश्चन किस पे, पेट्रोल पे ना, मान लीटर मांगो। पहले 6 लीटर लेता था, आप कितना लीटर ले पाऊंगा, 5 लीटर बेटा। तो कितना घटा, 1 घटा बेटा, कितना घटा, 1 अपॉन कितने का, 6 इंटू 100, तो बेटा कितना आ गया, 16 2/3। बात समझ आ गई ना बेटा, बात समझ आ गई ना किस तरह से चला क्वेश्चन। तो उसने वही पूछा है कि एक्सपेंडिचर अनचेंज रहना चाहिए, कंजम्पशन कितनी घटाऊं, कितनी मात्रा में जो इस्तेमाल करते हैं उसे घटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। सोहन स्पेंड 23% अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस, 33% ऑन फूड है बेटा, फंड नहीं है, फूड है। 19% ऑन चिल्ड्रन, 16 रिक्रिएशन, ही रिपोर्ट। चलो देखो, सोहन नाम का एक बंदा है बेटा, अगर मैं उसकी टोटल कमाई 100 मान लू, 100 मान लू, 23% बेटा किस पे लगा रहा है वो, फूड नहीं, 23 पे इंश्योरेंस पे लगा रहा है, ठीक है। 33% किस पे लगा रहा है, फंड्स पे लगा रहा है, ठीक है, फूड पे सॉरी। 19% लगा रहा है बेटा एजुकेशन पे, चाइल्ड एजुकेशन पे। 16% लगा रहा है रिक्रिएशन पे, रिक्रिएट मतलब कुछ होता होगा भाई, दोबारा से क्रिएट करना है ऑलरेडी। और बेटा बाकी बच्चे 504 रुपए, ये परसेंट के फॉर्म में सारे, और बाकी बच्चे बेटा 504 लगा रहा है ये बैंक में डाल रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल कितना परसेंट हो, टोटल 100% होता है। 23 33 19 16 सबको जोड़ो बेटा, 23 33 19 16 को जोड़ के बेटा मेरा 91 आएगा, 3 हाँ 91। तो ये कितना परसेंट बच गया बैंक पे जो पैसा जमा करे भाई, 100 में से 91% क्या, 9%। मतलब क्या बेटा, 9% की वैल्यू कितनी है मेरी, 504, ये तो पैसा बैंक में डाला। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9 पंजे 45, 56। 1% की वैल्यू 56 रुपए। क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। फूड पे कितना है, 33%, इंश्योरेंस पे कितना है, 23%, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 56% बेटा, ठीक है। अब उसने परसेंट की फॉर्म में तो नहीं पूछा, उसने तो एक वैल्यू है। बट आपको ये भी पता है 1% का मतलब कितना है, देखो 1% का मतलब 56 आया था, यहाँ देखो ध्यान से। तो 56% का मतलब क्या है, 56 इंटू 56, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3136। बात समझ आ रही है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। जय हिंद।